हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आप सबके लिए DSSB की हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो आज की सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। ठीक है, इसके बाद हमारे 1 से 2 टॉपिक बचते हैं, उनको भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ये जो वीडियो है आपकी, ये HSSC CET ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में जो कैंडिडेट CTET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप इन वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। सेंटेंस है हमारा किधर चले, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, तो इस पर हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी फर्स्ट का सी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मिश्र वाक्य बताना है। 4 सेंटेंस गिवन है, आपको इसमें मिश्र वाक्य का ऑप्शन छांटना है। तो सबसे पहले आपको मिश्र वाक्य पता होना चाहिए। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जिसमें हमारा एक तो क्या होता है मेन सेंटेंस होता है, और उसके बाद फिर उसमें क्या होता है डिपेंडेंट वाक्य होते हैं। जैसे श्रेयसी स्कूल नहीं आई क्योंकि वह नानी के घर आई थी। तो सबसे पहले तो इसमें श्रेयसी स्कूल नहीं आई, ये तो मेन वाक्य हो गया। क्योंकि वह नानी के घर गई थी, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। अब जो आश्रित उपवाक्य होते हैं ना, ये जो, जिसे, जैसे, क्योंकि, इन सब अवयव से जुड़ते हैं। तो क्योंकि हमारा इसमें आ रहा है, तो हमारा सेकंड का ए आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद और सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसलिए हमारा संयुक्त उपवाक्य में आता है, अतः भी हमारा संयुक्त में आता है। यहाँ पे इसके बाद कॉमा आ गया, तो ये वैसे गलत हो गया। तो सेकंड का ए ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद फिर आता है हमें यहाँ पे सरल वाक्य आपको बताना है। तो सरल वाक्य क्या होते हैं, जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, और जिसमें क्या होता है एक ही क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड का सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि मिश्र वाक्य में तो क्या होते हैं, जय वर्ड से जितने भी शब्द शुरू होते हैं वो मतलब मिश्र वाक्य में यूज होते हैं। तो ये तो हमारा गलत होगा। जब दीपांशु आया तब रोने लगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर लास्ट वाला में हमारा और आ रहा है, और हमारा जो है ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है दो सेंटेंस को, तो वो हमारे संयुक्त उपवाक्य होते हैं, तो ये वैसे गलत हो गया। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है यहाँ पे आपको एक सेंटेंस गिवन है, आपको इसमें है ना विराम चिन्ह बताना है। तो ये कह रहा है सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। तो यहाँ पे सवेरा हुआ, तो यहाँ पे ये हमारा उपवाक्य कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अल्प विराम आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की स्पष्टता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम अल्प विराम का यूज करते हैं। ठीक है, तो सवेरा हुआ, भाई सवेरा हो गया, हमें इसका अर्थ पता चल गया। फिर चिड़िया चहचहाने लगी, तो यहाँ पे अर्थ की स्पष्टता के लिए हमें सवेरा हुआ के बाद क्या यूज करना पड़ेगा, अल्प विराम। तो इसका हमारा जो आंसर सही होगा वो डी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें आपको वो सेंटेंस छानना है जिसमें विराम चिन्ह की दृष्टि से जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला तो गलत हो गया, क्योंकि है के बाद कभी भी हम इसका प्रयोग नहीं करते, तो ये तो हमारा वैसे गलत हो गया। अगला है वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे 2 डॉट ये 2 कॉमे यूज कर दिए, तो उद्धरण चिन्ह हो गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। अब है के बाद इसने योजक चिन्ह नहीं लगाया, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 3 भेद होते हैं, उसके बाद इसने योजक चिन्ह लगाया, सवर संधि, फिर इसके बाद अल्प विराम, फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा फिफ्थ का। फिर उसके बाद आ रहा है 6 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो विराम चिन्ह की दृष्टि से बिल्कुल सही हो। तो पहला हमारा है, संत ने कहा कि विद्या पूर्ण करने के बाद तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ, बीच में पूर्ण विराम लगा देते, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है कि संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद, अब बाद में इसने डॉट लगा दिया, तो ये भी गलत हो गया। फिर कहा कि संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, तब मैंने कहा था कि फिर कभी ले लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है, ये जो हमारा 6 का सी जो ऑप्शन होगा इसमें वो हमारा राइट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि तुमने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, तो यहाँ पे भी अल्प विराम है, तब मैंने कहा था, मतलब यहाँ पे क्या है कि इस सेंटेंस में हमें हर एक उपवाक्य का अर्थ है वो स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है कि संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, अब थी के बाद में यहाँ कोमा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। तो हमारा जो 6 का सी आंसर है वो राइट होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारा 7th, ये कह रहा है कि इसमें आपको वही है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से जो सबसे उपयुक्त वाक्य है वो बताना है। तो
तो इसमें क्या है कि ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ठहरो ठहरो के बाद इसने कॉमा लगा दिया। फिर इतने में दूर से आवाज़ आई ठहरो ठहरो, तो ये तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही सेंटेंस एक कंटिन्यूस मैनर में चल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर आए इतने में दूर से आवाज़ आई, आई के बाद योजक चिन्ह लगा दिया, और ठहरो ठहरो के बाद इसने पूर्ण विराम लगाना चाहिए था लेकिन वो नहीं लगाया, तो ये गलत हो गया। तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ठहरो ठहरो जो मेन वर्ड है, तो यानी यहाँ पे उद्धरण चिन्ह हो गया, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है हमारा, तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि आपको इसमें विराम चिन्ह बताना है। तो मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात, अब दिन रात अपोजिट वर्ड में हमेशा क्या होता है, योजक चिन्ह आना चाहिए, तो यहाँ पे एक तो योजक चिन्ह लगेगा, फिर एक कर दिए थे, और एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद पूर्ण विराम लगता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 8th का बी आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा 9th क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे भी आपको विराम चिन्ह बताना है। तो बच्चों ने आम, नीम, पीपल, अब ये 3 पेड़ अलग अलग हो गए, तो अर्थ की स्पष्टता के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अल्प विराम। तो आम और नीम के बीच अल्प विराम, और नीम और पीपल के बीच अल्प विराम, और एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद पूर्ण विराम। तो हमारा 9th का सी ऑप्शन क्या होगा? इसमें राइट होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपको इसमें से अर्धविराम छांटना है कि अर्धविराम कौन सा होता है। तो अर्धविराम होता है जब एक डॉट के नीचे कोमा होता है, तो उसको हम अर्धविराम बोलते हैं। तो 10th का डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा 11th क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, सस्ती है। तो इसमें आपको बताना है कि आप इसमें किस विराम चिन्ह का उपयोग करोगे। तो अब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, तो 11th का ए आंसर है वो हमारा राइट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 12th क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इसमें आपको उद्धरण चिन्ह बताना है कि उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है। तो उद्धरण चिन्ह होते हैं जब ये 2 कोमा होते हैं, तो इनको हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। 12th का ए आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दिए गए चिन्हों में आदेश चिन्ह आपको बताना है। तो आदेश चिन्ह होते हैं जब हम किसी को आदेश देने का या इन्फॉर्मेशन या सूचना देने का काम करते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे आदेश चिन्ह। तो आदेश चिन्ह होता है जब 2 डॉट के बाद योजक साइन होता है, तो वो हमारा आदेश चिन्ह होता है। तो 13 का सी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 14, ये कह रहा है कि हमारा विद्यालय प्रात। अब प्रात क्या है? प्रात तो कुछ नहीं होता, ये प्रातः होता है, मतलब इसके बाद विसर्ग लगता है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो डी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह बताना है। तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा? 15 का ए आंसर राइट होगा। पर्सनवाचक चिन्ह इसमें यूज होगा। फिर है हमारा 28 क्वेश्चन जो सीधा विराम चिन्ह का है। ये कह रहा है कि उद्धरण चिन्ह किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं? जो 2 हमारे कॉमे होते हैं ऊपर की साइड लगते हैं, वो उद्धरण चिन्ह होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, बी में भी इनका कहीं यूज नहीं हो रहा, सी में भी नहीं हो रहा, डी ऑप्शन में हमारा इनका यूज हो रहा है। तो डी आंसर हमारा इसका राइट होगा। उसके बाद है फिर हमारा 29 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कौन से चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किया गया है वाक्य में। तो ये कह रहा है कि छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना, ठीक है। तो बढ़ चढ़ कर के बीच में तो योजक चिन्ह है, और लास्ट में हमारा पूर्ण विराम है। तो अब इसमें योजक चिन्ह और पूर्ण विराम कहाँ है, वो अब ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी 29 का बी आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद है फिर हमारा अगला क्वेश्चन 13, ये कह रहा है कि वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आप आम कैसे खाते हैं। तो खाते हैं के बाद हमारा अल्प विराम का यूज हुआ है, ठीक है, और बाद में सबको पता है। अब यहाँ पे डॉट, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे पूर्ण विराम आना चाहिए था। तो 13 का सी आंसर हमारा क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट और जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाए उसकी पहचान कीजिए। ये कह रहे हैं कि श्याम ने राजू से कहा अपना काम करो। भाई श्याम ने राजू से कहा, तो यहाँ पे जब हम इंग्लिश में वॉइस पढ़ते हैं, तो सबऑर्डिनेट क्लास को या मेन क्लास को जब हम बंद करते हैं, तो हम हमेशा किस में? उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं, और कहा के बाद कॉमा आता है, ठीक है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन है वो राइट होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा विराम चिन्ह अल्प विराम और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्प विराम हम कब यूज करते हैं? जब कुछ काम हम कर रहे हैं और रुकते हैं, तब हम उसमें अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम किसी कथन को हम
यथावत मतलब जैसे रूप में रखने के लिए करते हैं, तो अपना काम करो, तो इस कथन को हमें मेन उसमें रखना है, तो इसको हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।